মাননীয় অটল বিহারী বাজপেয়ী মহাশয়ের জন্ম দিবস, সেই দিবসে আজ ডালুরবান পার্টি অফিসে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের নেতা মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয়। ওনাকে ওনার প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल जी चिंताधारा दिखे दिखे छोड़िए दिन, छोड़िए दिन, छोड़िए दिन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है रिश्ता है पुराना। অটল জি আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, আমাদের দেশের। ওনার বিষয়ে আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র, প্রাক্তন বিধায়ক পাণ্ডবেশ্বর মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয়কে ওনার জন্মদিবসে কিছু কথা বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। नमस्कार। भारत रत्न, देश के सपूत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी जन्म जयंती पर पांडवेश्वर के डालूर बांध में हमारे पार्टी का जो कार्यालय है, यहाँ हम सारे लोग उपस्थित हुए हैं। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। लिखा गया, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो फल लगा है एक दिन उसे झड़ जाना है, जो एक दिया जल रहा है एक दिन उसे बुझ जाना है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके चले जाने के बाद भी हजारों हजारों वर्षों तक लोग उन्हें याद करते रहते हैं। ऐसी ही शख्सियत थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि सारे भारतवासियों के प्रधानमंत्री वो बन गए थे। चाहे देश का कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके विरोधी राजनीतिक दल के लोग भी उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा यदि किसी ने मजबूत करने का प्रयास किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। सत्ता में आने के लिए या सत्ता को बचाने के लिए कभी अपने जो उसूल हैं उससे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक वोट से उनका सरकार गिर गया। चाहते तो अभी जो हथकंडे अपनाए जाते हैं बहुत आसानी से अपना सरकार बचा सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री कुर्सी को जाने दिया, लेकिन गलत रास्ते से अपने सरकार को बचाने का प्रयास नहीं किया। ऐसी शख्सियत थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और भारतीय राजनीति के इतिहास में जब जब लोकतंत्र को बचाने का, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोगों की चर्चा होगी तो उसमें सबसे ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रहेगा, उनका नाम लिया जाएगा। हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर जिन लोगों ने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बिल्कुल सही आपने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के कार्यक्रम के माध्यम से आपने लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। और आने वाले दिनों में अटल जी के दिखाए गए रास्ते पर ही
हम लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करेंगे। बंगाल की मिट्टी पर, पांडवेश्वर की मिट्टी पर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थोड़ी कठिन जरूर है। यह सच है कि यहां सत्तारूढ़ पार्टी हो, उनके नेता हो, उनके कार्यकर्ता हो, सुबह से शाम तक लोकतांत्रिक जो नियम है उसको तोड़ने का ही प्रयास करते रहते हैं। विरोधी दर्शन में विश्वास करने वाले लोगों को यहां शत्रु समझा जाता है। यहां सत्तारूढ़ दल के जो लोग हैं, उनके किसी भी काम का यदि आप विरोध करें तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ता है। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद मैं यहां के कार्यकर्ताओं को बहुत अभिनंदन देता हूं कि इतनी परेशानियों के बावजूद आपने लोकतंत्र को बचाने का जो काम है उसे जारी रखा है। और पुलिस का केस आप लोगों ने झेला, व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर हमला हुआ उसको आप लोगों ने झेला, रोजगारों को बेरोजगार बना दिया गया उसको आपने झेला, लेकिन अटल जी के दिखाए गए रास्ते से आप नहीं हटे। इसके लिए देवतुल्य जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको अभिनंदन देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में अटल जी के दिखाए गए रास्ते पर ही बंगाल की मिट्टी पर भी लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसको हम कायम कर पाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।